इस वीडियो का मकसद केवल जानकारी और शिक्षा देना है। इस वीडियो में बताए गए प्रोडक्ट्स या मशीन की प्राइस, प्रॉफिट मार्जिन, इन्वेस्टमेंट टाइम और प्लेस के हिसाब से बदल सकते हैं। किसी भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने लेवल पर रिसर्च जरूर कर लें। जरूरत पड़ने पे किसी एक्सपर्ट की सलाह भी लें। इस वीडियो में किसी भी प्रकार की गारंटी या फाइनेंशियल क्लेम नहीं किया गया है। फायदे या नुकसान की पूरी जिम्मेदारी दर्शक की होगी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 7 ऐसे बिजनेस आइडियाज के बारे में जिनको अगर आप चाहें तो इंडिया में शुरू कर सकते हैं। देखिए, इन 7 में से अलग अलग बिजनेस आइडिया के लिए शुरू करने के लिए बजट की जो रिक्वायरमेंट होगी वो अलग होगी। तो सबसे पहले आपको यह चेक कर लेना आपका बजट कितना है और जो बिजनेस आइडिया आप शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं वो आपके आसपास के एरिया में चलेगा या नहीं चलेगा। अगर चलेगा तो आप कर सकते हैं और लगता है कि इनमें से 7 में से कोई भी नहीं चलने वाला तो उस केस में चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आने वाले टाइम में और भी बहुत सारे बिजनेस आइडियाज के वीडियो आने वाले हैं। देखिए, चैनल के ऊपर एक स्ट्राइक था जो हट चुका है। अब हम बिजनेस से रिलेटेड वापस से कंटेंट क्रिएट करेंगे, लेकिन ये चीज मेक श्योर करेंगे कि ना तो यूट्यूब की पॉलिसीज वायलेट हो और ना ही जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको कोई नुकसान हो। और देखिए, इन 7 में से अगर कोई बिजनेस आइडिया अगर आपको पसंद आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। उसके ऊपर मैं डिटेल में अलग से वीडियो बना दूंगा। वैसे दोस्तों, मेरी कोशिश रहेगी इस वीडियो को मैं छोटा रखूं और 7 बिजनेस आइडियाज आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं। सबसे पहला बिजनेस आइडिया बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट से रिलेटेड है। देखिए, जब हम छोटे थे हमारे माँ बाप हमारे ब्रेन डेवलपमेंट के बारे में ज्यादा सोचते नहीं थे, लेकिन आज के टाइम में जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं और मार्केट में ब्रेन डेवलपमेंट से रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती है, जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको खरीदते भी हैं। इसके अलावा दोस्तों, पेरेंट्स का एक और पेन पॉइंट है, वो चाहते हैं कि उनके बच्चों का स्क्रीन टाइम कम से कम रहे। सो देखिए, इसी चीज से रिलेटेड आप कुछ काम शुरू कर सकते हैं। अगर मैं आपको एक आइडिया दूं तो आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, इसे कहा जाता है DIY पेंटिंग किट। इसके अंदर पीओपी से बने हुए कुछ कैरेक्टर्स होते हैं और उनको पेंट करने के लिए जिन भी चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि कलर हो गया, ब्रश हो गए, वो सारी चीजें किट के अंदर अवेलेबल होती है और माँ बाप इनको खरीदते हैं, बच्चों को देते हैं ताकि बच्चे अपने कुछ क्रिएटिविटी करें, उनके ब्रेन का डेवलपमेंट हो और साथ ही साथ में वो मोबाइल से भी दूर रहें। अब मान लीजिए अगर आप इस प्रकार का काम शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये फाइंड आउट करना होगा जो छोटे बच्चे होते हैं उनको क्या चीजें पसंद होती है। तो देखिए, एक तो उनको कार्टून कैरेक्टर्स पसंद होते हैं। सो आज के टाइम में जो भी कार्टून कैरेक्टर बहुत ज्यादा फेमस है उन सबको आपको बनाना होगा। साथ ही साथ में आप ये भी फाइंड आउट कीजिए बच्चे YouTube के ऊपर कौन से चैनल्स को विजिट करते हैं, उनमें जो कैरेक्टर्स होंगे उनको भी आप बना सकते हैं और उसका एक किट तैयार करके उसको सेल कर सकते हैं। इसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी सेल किया जा सकता है, आपके आसपास में स्टेशनरी होगी या गिफ्ट शॉप होंगी वहां पे भी सेल किया जा सकता है। मैं आपको बता दूं, आज के टाइम में इस प्रकार के किट की सबसे ज्यादा जरूरत कहां पे होती है, जो बर्थडे पार्टीज होती है उसमें छोटे बच्चे ही आते हैं तो उनको रिटर्न गिफ्ट देने के लिए इस प्रकार के किट का यूज किया जाता है। साथ ही साथ में दिवाली में भी गिफ्टिंग के लिए यूज होता है और भी बहुत सारी जगहों पर इस प्रकार के किट की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप चाहें तो इस बिजनेस के ऊपर भी काम कर सकते हैं। अब अगर आपके मन में ये ख्याल आ रहा है कि कैरेक्टर्स हम बनाएंगे कैसे, सो देखिए, मार्केट के अंदर बने बनाए मोल्ड ऑलरेडी मिलते हैं, सो आपको वो खरीदना होगा। और मान लीजिए अगर आप कोई नए प्रकार का कैरेक्टर बनाना चाह रहे हैं, उसका मोल्ड अवेलेबल नहीं है, तो जो कंपनियां मोल्ड बनाती हैं उनसे आपको कांटेक्ट करना है, वहां से मोल्ड बना लेना है और उसके बाद में जो पीओपी आता है उसकी मदद से आपको कैरेक्टर बनाने होंगे और बाकी चीजें तो ऑटोमेटिकली बनी बनाई आपको मार्केट में मिल जाएगी। उसका किट तैयार कीजिए और पैक करके आप मार्केट में सेल कर सकते हैं। दूसरा बिजनेस आइडिया होम डेकोर से रिलेटेड है। देखिए दोस्तों, आज के टाइम में अगर कोई नया घर खरीदता है तो वो घर के इंटीरियर डेकोरेशन में काफी ज्यादा पैसा खर्चा करता है। इवन जो लोग नया घर नहीं भी खरीदते हैं वो भी 2-3 साल के अंदर अपने घर का होम डेकोर करवाते रहते हैं। सो ये जो इंडस्ट्री है लगातार बढ़ती जा रही है। सो अगर आपको कोई बिजनेस शुरू करना है तो इस इंडस्ट्री के अंदर कर सकते हैं। अब अगर आप ये जानना चाह रहे हैं क्या एग्जैक्टली बिजनेस किया जा सकता है, सो देखिए, टफ्टिंग से बने हुए जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड होती है, इंटरनेशनल मार्केट में भी और हमारे देश के अंदर भी। टफ्टिंग से बने हुए प्रोडक्ट आपने डेफिनेटली देखे होंगे। देखिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर आप ये जो चीज देख पा रहे हैं इसे कहा जाता है टफ्टिंग रग। इसका इस्तेमाल मोस्टली पैर पहुंचने के लिए होता है। इसी प्रकार के और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। टफ्टिंग से बने हुए वॉल आर्ट्स होते हैं, उसके बाद में एक्सेसरीज होती है, सोफे के कवर होते हैं, चेयर के कवर होते हैं और भी कई प्रकार के प्रोडक्ट्स आप बनाकर बेच सकते हैं। अब हो सकता है आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे इस प्रकार का बिजनेस करने के लिए तो हमें बहुत ज्यादा क्रिएटिव होने की जरूरत है। सो देखिए, एक चीज बोलना चाहूंगा, इसे बनाने में आपको बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, सबसे पहले एक फ्रेम सेट किया जाता है, उसके अंदर क्लॉथ को लगाया जाता है और जो भी डिजाइन आप बनाना चाहते हैं सबसे पहले कपड़े के ऊपर वो डिजाइन को बनाया जाता है। उसके बाद टफ्टिंग गन की मदद से थ्रेड को कपड़े के ऊपर लगाया जाता है और डिजाइन बनकर रेडी हो जाती है। उसके बाद में कट करके उसको ऊपर से कट करना होता है, फाइनल टच देना होता है और प्रोडक्ट बनकर रेडी हो जाता है। वैसे दोस्तों, इस पर्टिकुलर बिजनेस आइडिया के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया था कि अगर कोई भी इस प्रकार का बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसे किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वीडियो अभी इस चैनल के ऊपर अवेलेबल नहीं है। अगर आपको चाहिए तो मैं अलग से एक वीडियो बना सकता हूं जिसके अंदर पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा अगर कोई भी टफ्टिंग से रिलेटेड बिजनेस करना चाहता है। लेकिन दोस्तों, बिजनेस शुरू करने से पहले आपको डिसाइड करना होगा आप किस प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाकर सेल करेंगे, क्योंकि मार्केट के अंदर रग्स भी बिकते हैं, एक्सेसरीज भी बिकते हैं, वॉल आर्ट भी बिकता है और भी कई प्रकार के प्रोडक्ट्स बिकते हैं। तो सबसे पहले अपने हिसाब से रिसर्च कर लीजिएगा, उसके बाद में चाहें तो आप कर सकते हैं। तीसरा बिजनेस आइडिया फन और एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है। आपकी स्क्रीन के ऊपर आप ये जो बूथ देख पा रहे हैं ये एक सिंगिंग से रिलेटेड बूथ है। मान लीजिए अगर किसी को भी गाना गाना है तो सबसे पहले वो अंदर जाएगा, गाना चूज करेगा, उसके बाद में गा सकता है, उसको रिकॉर्ड कर सकता है और भी कई सारे फीचर इसके अंदर होते हैं। अब जरा सोच के देखिए, इस चीज को अगर आपने सही जगह पे प्लेस कर दिया तो उस केस में कितने सारे लोग इससे फन कर सकते हैं, एंजॉयमेंट
लर्न कर सकते हैं, नया एक्सपीरियंस ले सकते हैं, और उस चीज के लिए उन्हें सबसे पहले इस मशीन के अंदर कॉइन इंसर्ट करना होगा। और दोस्तों जरूरी नहीं है कॉइन इंसर्ट ही करना पड़े। अगर आप मशीन मैन्युफैक्चरर को कहेंगे कि भाई मुझे ऐसा बना दो कि क्यूआर कोड का ऑप्शन आ जाए, लोग स्कैन करके पेमेंट कर सके, तो वो ऑप्शन भी इसके अंदर हो सकता है। अगर आपने एयरपोर्ट पे कभी विजिट किया होगा तो वहां पे वेंडिंग मशीन होती है जहां पे सबसे पहले प्रोडक्ट को चूज किया जाता है, क्यूआर कोड के थ्रू पेमेंट किया जाता है, प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली मिल जाता है। तो वैसे ही इस प्रकार की मशीन के अंदर भी करवाया जा सकता है। अब अगर हम बात करें इस बिजनेस को कहां पे शुरू कर सकते हैं, तो जहां कहीं भी पब्लिक का फुटफॉल अच्छा होता हो, मॉल में कर सकते हैं, या और भी पब्लिक प्लेसेस जहां पे अच्छी खासी पब्लिक आती जाती हो, वहां पे इस प्रकार का इंस्टॉल किया जा सकता है। जिसको भी यूज करना होगा सबसे पहले वो पेमेंट करेगा, उसके बाद में एक्सपीरियंस कर सकता है। अब अगर हम बात करें इसकी प्राइस कितनी होती है, तो देखिए इंडिया के अंदर शायद ही कोई कंपनी होगी जो इस प्रकार की मशीन बनाकर बेच रही है। सो अगर आपको ये मशीन खरीदनी है तो मोस्टली आप alibaba.com पे एक बार विजिट कर सकते हैं, वहां पे आपको प्राइसिंग पता चल जाएगी। जितना मैंने चेक किया वहां पे प्राइसिंग 1.5 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए के बीच में थी। बाकी आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा। और इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, मैं अलग से वीडियो बनाकर इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा। चौथा बिजनेस आइडिया फूड से रिलेटेड है। आपकी स्क्रीन के ऊपर आप ये जो बनाना देख पा रहे हैं, इसे कहा जाता है फ्रोजन बनाना। इस प्रकार का फ्रोजन बनाना आपको इंडिया के अंदर बहुत ही कम जगह पे देखने को मिलेगा। देखिए जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स होते हैं वहां पे तो एक बार आपको देखने को मिल भी जाएगा, लेकिन सड़कों के ऊपर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो प्रोडक्ट होता है ये यूएस के अंदर स्ट्रीट्स पे भी सेल किया जाता है। कैलिफोर्निया से ये ओरिजिनेटेड है। सो अगर आप चाहें तो इस प्रकार का प्रोडक्ट इंडिया के अंदर भी बनाकर सेल कर सकते हैं। देखिए ये खाने में मीठा होता है और हमारे देश में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मीठा खाना पसंद होता है। इसके अलावा एक चीज आप खुद समझते होंगे, खाने पीने से रिलेटेड कोई भी चीज जब मार्केट में नहीं आती है तो लोग उसे एक बार तो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। सो मान लीजिए आपके आसपास में अगर कोई भी इस प्रकार का काम नहीं कर रहा है तो आप इसको ट्राई आउट कर सकते हैं। अब अगर आप जानना चाह रहे होंगे इसे बनाया कैसे जाता है, तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहले जो केला होता है उसको 2 से 3 घंटे के लिए डीप फ्रीजर में डाल के छोड़ दिया जाता है ताकि वो कड़क हो जाए। उसके बाद में उसको कट कर आइसक्रीम के अंदर जो स्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं वही स्टिक्स इसके अंदर लगाई जाती है। फिर जो अलग अलग डिप्स होते हैं, कुछ लोग चॉकलेट डिप का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग योगर्ट का इस्तेमाल करते हैं, कुछ अलग अलग प्रकार के डिप्स बनाते हैं। उसके अंदर डिप करके फिर ऊपर से जो भी गार्निशिंग करना होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है और बनकर रेडी हो जाता है, फिर कस्टमर को सर्व कर दिया जाता है। सो अगर आप चाहें तो आप भी इस प्रकार का बिजनेस कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कॉस्टिंग की, सो देखिए इसको बनाने के लिए क्या कॉस्टिंग आती होगी इसका अंदाजा आपको लग ही गया होगा। मेन इंग्रेडिएंट है केला, जो कि मार्केट के अंदर 50 या 60 रुपए दर्जन मिल जाता है। उसके बाद में और भी सारी चीजें। जब इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डिटेल में बात करेंगे तो एक एक चीज का कैलकुलेशन करेंगे और उसके बाद हम मेकिंग कॉस्ट निकालेंगे और फिर क्या प्राइसिंग इसकी रखी जा सकती है। वैसे अगर आपको डायरेक्टली शुरू भी करना है तो आप अपने आसपास में देख सकते हैं कि किस प्रकार के लोग रहते हैं, उनकी पेइंग कैपेसिटी कितनी है, उसके हिसाब से आप प्राइस सेट करके रख सकते हैं। पांचवा बिजनेस आइडिया स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। आपकी स्क्रीन के ऊपर आप ये जो चीज देख पा रहे हैं इसे कहा जाता है सिट डाउन सॉकर, या फिर आप इसे मिनी फुटबॉल भी कह सकते हैं। इसमें 2 लोग बैठ के फुटबॉल खेलते हैं, उसके अंदर जो जितना गोल कर देता है वो जीत जाता है। दोस्तों आज के टाइम में इंडिया के अंदर आप कहीं पे भी चले जाएं वहां पे आपको कोई ना कोई टर्फ तो देखने को मिल ही जाएगा और उस टर्फ के अंदर खेलने वाले कई सारे लोग भी होते हैं। अब जो लोग खेलने जाते हैं वो फ्री में नहीं जाते हैं, उनको एंट्री फीस पे करनी पड़ती है। तो उसी प्रकार की एंट्री फीस आप इसके लिए भी ले सकते हैं। प्राइसिंग आप डिसाइड कर सकते हैं आपके आसपास में लोग किस प्रकार के रहते हैं, उनकी पेइंग कैपेसिटी कैसी है। जैसे अगर आप मेट्रो सिटी में शुरू करते हैं तो वहां पे इसके लिए 100 रुपए तक भी दिया जा सकता है, लेकिन अगर आप गांव में या टायर 2 टायर 3 सिटी में शुरू करेंगे तो उस केस में मैक्सिमम 50 रुपए तक इस चीज के लिए दिया जा सकता है। सो दोस्तों अगर आप बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो इस सेटअप को अलग अलग जगह पे लगा सकते हैं, जैसे कि आप मॉल्स में लगा सकते हैं, पब्लिक प्लेसेस पे लगा सकते हैं, टूरिस्ट प्लेसेस पे लगा सकते हैं। तो जहां कहीं भी बहुत सारे लोग घूमने फिरने आते हैं वहां पे इस प्रकार के सेटअप को देखेंगे तो वो एक्सपीरियंस करना चाहेंगे और एक्सपीरियंस करने के लिए उनको एक फीस पे करनी होगी। अब आप जानना चाह रहे होंगे इसकी प्राइसिंग कितनी है। सो देखिए इसकी प्राइसिंग शुरू होती है 35,000 रुपए से। सो आप यूं समझ लीजिए 35 से 50,000 रुपए के बीच में एक सेटअप आ जाता है। सो आप जितने चाहें उतने लगा सकते हैं, उसके बाद में इस काम को भी शुरू किया जा सकता है। अगर आपको इसके ऊपर डिटेल में डेडिकेटेड वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, मैं अलग से वीडियो बनाकर इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा। छठा बिजनेस आइडिया हनी से रिलेटेड है। देखिए दोस्तों आज हमारे देश में ऐसे कई सारे लोग हैं जो हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं, वो शक्कर खाना नहीं चाहते लेकिन उनको हर जगह पे रिप्लेसमेंट मिल नहीं पाता। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ट्रैवल करना होता है तो उस टाइम पे अगर वो कॉफी पीना चाहते हैं या फिर चाय पीना चाहते हैं, उसके अंदर शक्कर को रिप्लेस करके अगर हनी को यूज करना है तो वो कर नहीं पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि देखिए जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है वो हनी बेच रही है डब्बों के अंदर, मतलब आधा किलो का डब्बा आएगा, पाव किलो का डब्बा आएगा, 1 किलो का डब्बा आएगा। अब अगर कोई भी इंसान ट्रैवल कर रहा है तो वो डब्बे को कैरी नहीं कर सकता, तो इसका ऑप्शन क्या है? अब हो सकता है आप में से कुछ लोग कहेंगे कि हमने इस प्रकार के शैशे देखे जिसके अंदर हनी थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में होता है, अगर किसी को चाहिए तो ऐसा ले सकते हैं। आपने सही कहा, इस प्रकार के शैशे मार्केट में मिलने लग गए, लेकिन अगर आपको ग्राउंड रियलिटी चेक करनी है तो अपने आसपास में जाके चेक कीजिए जितने भी स्टोर्स हैं उनमें से कितने स्टोर्स के अंदर इस प्रकार के सैशे मिल रहे हैं। अगर नहीं मिल रहे हैं इसका मतलब यहाँ पे अभी भी अपॉर्चुनिटी है, आप इस प्रकार का काम शुरू कर सकते हैं। आपको एक पैकिंग मशीन की जरूरत पड़ेगी, उसकी मदद से आप हनी के छोटे छोटे सैशे बना सकते हैं और अपने आसपास के जितने भी स्टोर्स हैं वहां पे सप्लाई कर सकते हैं। और देखिए जहां पे हायर इनकम ग्रुप के लोग रहते हैं या बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस लोग रहते हैं वहां पे तो इस प्रकार की चीज आपको जरूर ले जानी चाहिए, क्योंकि देखिए जो गरीब आदमी होगा वो सोचेगा कि यार शक्कर आती है 40-45 रुपए किलो, हनी
हनी तो बहुत महंगा आता है, तो कौन रिप्लेस करेगा, शक्कर का यूज करो। लेकिन जिसके पास पैसे की प्रॉब्लम नहीं है वो आसानी से शक्कर को हनी से रिप्लेस कर सकता है। अब अगर हम बात करें इस प्रकार की मशीन कितनी की आएगी, सो देखिए मशीन की शुरुआत होती है लगभग 1.5 लाख रुपए से, उसके बाद में और महंगी भी आती है। तो मशीन की प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, कितने एचपी की मोटर है, क्या क्या फीचर्स है, उसके हिसाब से डिसाइड होता है मशीन कितने की आती है। लेकिन शुरुआत लगभग 1.5 लाख रुपए से हो जाती है। सातवां और आखिरी बिजनेस आइडिया ऐसा है जो इंडिया में अभी फिलहाल उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में ऑलरेडी आ चुका है। और देखिए बाहर के देश में आ चुका है, मतलब आने वाले टाइम में ये इंडिया में भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब वो क्या है ये समझ लीजिए। देखिए आज के टाइम में लोग अपने आप से इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं कि अपने बॉडी पार्ट्स के फोटोज निकालते हैं, उनको हाई क्वालिटी में करवाते हैं और अलग अलग प्रोडक्ट्स के ऊपर उनको प्रिंट कराते हैं। अब आप जानना चाहेंगे कौन से बॉडी पार्ट के, सो देखिए आइरिस जो होता है, लिप्स जो होते हैं, इनके फोटोज निकालते हैं और उसके बाद में टी शर्ट्स के ऊपर, मोबाइल कवर के ऊपर, फ्रेम बनाते हैं, मग के ऊपर और भी कई सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर उनको प्रिंट कराते हैं, ताकि वो सबको बता सके कि ये जो पर्टिकुलर चीज है वो मेरी है। सो दोस्तों अगर आप भी ऐसा कुछ काम शुरू करना चाहते हैं तो अपने आसपास में कोई मॉल होगा या पब्लिक प्लेस होगी, वहां पे एक सेटअप लगा सकते हैं। जो लोग भी आते हैं उनके आइरिस के फोटोज खींचकर हाई क्वालिटी में उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों। साथ ही साथ में उनके लिप्स जो होते हैं उनके भी फोटोज खींच के आप उनको दे सकते हैं। अब दोस्तों इन सातों में से सबसे अच्छा बिजनेस आइडिया कौन सा लगा और सबसे बेकार कौन सा लगा, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में बिजनेस से रिलेटेड और भी बहुत सारा कंटेंट इस चैनल के ऊपर आने वाला है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।